डीएलएड बैच 2019 सेकेंड सेमेस्टर, विषय हिंदी शिक्षण। शीर्षक है जो आज हमें पढ़ाना है, कहानी एवं लोककथा। कहानी का अर्थ एवं परिभाषा। कहानी जैसा कि शब्दों से ये आपको मालूम हो गया कि कहानी कहने के उद्देश्य से ही बोली और समझी जाती है। हिंदी साहित्य विधा में कहानी का अर्थ है मनोरंजन करना। कहानी को सुनकर के आपके मन में जो विचार उत्पन्न होते हैं, जो आपको मानसिक शांति मिलती है, यही इस कहानी का उद्देश्य होता है। कहानी के द्वारा मानव जीवन के उच्च आदर्श सीखने एवं नैतिकता का विकास करना ही कहानी का प्रमुख लक्ष्य होता है। कहानी गद्य विधा की वह अलग रूप है जो मानव के आदर्शों को शब्दों के द्वारा संयोजित कर अच्छे समाज निर्माण में सहायक होती है। इसकी परिभाषा पश्चिमी विद्वान चार्ल्स वायरेट के अनुसार है, कहानी एक लघु मीन्स होती है छोटी। कहानी एक लघु वर्णनात्मक रचना है जिसमें वास्तविक जीवन को कलात्मक रूप में प्रस्तुत किया जाता है। कहानी का प्रमुख उद्देश्य मनोरंजन करना है। चार्ल्स वायरेट यहाँ ये बताने का प्रयास करते हैं कि कहानी एक ऐसी छोटी रचना होती जिसमें वास्तविक जीवन को कलात्मक रूप में प्रस्तुत किया जाता है। कहानी का प्रमुख उद्देश्य मनोरंजन करना है। कहानी के प्रमुख तत्व होते हैं। कहानी में पहला जो विशिष्टता होती है, जब कहानी आप किसी को सुनाएं तो उसमें कौतूहल और जिज्ञासा बनी होनी चाहिए कि अब आगे क्या घटित होने वाला है, अब ऐसे क्या होगा। ये चीजें जब कहानी में होंगी तो बालक के अंदर एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है, जिससे बच्चे के अंदर स्मरण करने की उत्तेजना होती है। दूसरा है, कहानी का उद्देश्य निश्चित होता है। आप जब किसी के विषय में कहानी सुनाते हैं तो एक उद्देश्य होना चाहिए जो एक निश्चित होता है। तीसरा है, कहानी में जीवन की वास्तविकता होती है। कहानी जब आप किसी को सुनाते हैं या सुनते हैं तो उसमें जीवन की कहीं ना कहीं से वास्तविकता परिलक्षित होती है, दिखाई पड़ती है। कहानी में घटना एवं भावों की प्रधानता होती है। कहानी जब आप सुनाते हो तो किसी पात्र की घटनाओं का और उसके मनोभावों की प्रधानता होनी चाहिए। कहानी में वास्तविकता और कल्पना दोनों हो सकती है। बहुत सी कहानियां ऐसी होती हैं जो वास्तविक होती हैं, जैसे ऐतिहासिक कहानी होती है। कल्पनाएं होती हैं जो कल्पना के सहारे कहानीकार स्वयं निबद्ध करता है। कहानी श्रवण के उद्देश्य, कहानी सुनने के क्या उद्देश्य होते हैं, इनके सुनने से बालक के अंदर कौन सी विशिष्टता आती है। जब आप छोटे बच्चे को पढ़ाएंगे तो छात्रों को विभिन्न प्रकार की शैली जीवनी से अवगत कराना होता है। दूसरा है, छात्रों में नैतिक विकास करना प्रमुख लक्ष्य होता है। छात्रों में कल्पना व स्मरण शक्ति का विकास होता है। छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि होती है। छात्रों में साहित्यिक रुचि उत्पन्न होती है। छात्रों में सद्गुण एवं सद्प्रवृत्तियों का विकास होता है। अच्छी कहानी की जो विशेषताएं होती हैं उसमें पहला है, कहानी वार्तालाप में होनी चाहिए, संवादमय होनी चाहिए। कहानी में पात्रों के द्वारा बातचीत होनी चाहिए। कहानी की भाषा सरल, सरस और सुबोधमय होनी चाहिए, जिससे छात्र सरलता पूर्वक से आपके शब्दों के अर्थों को अच्छी तरह से समझ ले। तीसरा है, कहानी का
विषय वस्तु परिवेश से संबंधित होना चाहिए। बालक जिस परिवेश में रहता है या जिस परिवेश के विषय में आप उसको बताना चाहते हैं ऐसे से संबंधित होना चाहिए उसकी विषय वस्तु। चौथा है कहानी की शब्दावली सरल और वाक्य विन्यास जो हो वो छोटे हों, बड़े नहीं होने चाहिए। अच्छी कहानी छात्रों के लिए रुचिपूर्ण होनी चाहिए। यही कहानियों की अच्छी विशेषताएं होती हैं।